हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप क्लास 12 में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। दोस्तों, हम वही क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप क्लास 12 की छात्र या छात्राएं हैं तो यह वीडियो आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन। तो दोस्तों, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी? तो नेपोलियन की संज्ञा समुद्रगुप्त को दी गई थी। नेपोलियन की संज्ञा समुद्रगुप्त को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ऑप्शन है मगध, अवंती, कौशल, गांधार। तो दोस्तों, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? ऑप्शन है प्रथम, सप्तम, दसम, 13वां। तो दोस्तों, 13वां अभिलेख में अशोक का कलिंग विजय का उल्लेख है। इसका सही आंसर हो जाएगा 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है? ऑप्शन है 48 ईस्वी, 78 ईस्वी, 88 ईस्वी, 98 ईस्वी। तो दोस्तों, कनिष्क की राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुई थी। कनिष्क की राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन्य महामात्रों को किसने नियुक्त किया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क। तो धम्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया था। अशोक ने नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन है नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश। तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। अशोक मौर्य वंश का शासक था। और दोस्तों, एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक को प्रियदर्शी शासक माना गया है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल। तो दोस्तों, गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, हरिसेन, पतंजलि। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। और दोस्तों, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कुमार संभवम की स्थापना किसने की थी, तो उसका आंसर होगा कालिदास। और अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी थी? तो वो भी लिखा था कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? ऑप्शन है कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पन्याध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष। तो दोस्तों मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान लक्षणाध्यक्ष था। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान लक्षणाध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजत तरंगिणी के लेखक कौन थे? ऑप्शन है पतंजलि, बाणभट्ट, विशाखापट्टनम, कल्हण। तो दोस्तों राजत तरंगिणी के लेखक कल्हण थे। राजत तरंगिणी के लेखक कल्हण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? ऑप्शन है मौर्य वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश। तो दोस्तों अर्थशास्त्र और इंडिका से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र और इंडिका से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल गुड़िया एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? ऑप्शन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। तो अर्थशास्त्र की रचना 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। अर्थशास्त्र की रचना 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। ऑप्शन है गुप्त काल की, मौर्य काल की, प्राक मौर्य काल की, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। दोस्तों पतंजलि के महाभाष्य से हमें प्राक मौर्य काल की जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से हमें प्राक मौर्य काल की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन है वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य, वेदव्यास। तो दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। दोस्तों कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त है। कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त है। अगर दोस्तों आपको कौटिल्य ऑप्शन में ना देकर चाणक्य या विष्णुगुप्त देता तो आप उसी में टिक कर दीजिएगा। दोस्तों और बता दें यह वेदव्यास भारत का रचना किसने किया था? महाभारत किसने लिखा था? तो वेदव्यास ने। और यह मनुस्मृति की लेखक कौन है? तो मनु है। और रामायण किसने लिखी थी? तो वाल्मीकि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? ऑप्शन है हर्यक वंश से, गुप्त वंश से, मौर्य वंश से, नॉन यानी इनमें से कोई नहीं। तो बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है। बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है। और दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि अशोक का संबंध किस वंश से है? तो अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। ऑप्शन है गणसंघ, गणतंत्र, राजतंत्र, इनमें से सभी। तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणसंघ कहा गया है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणसंघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, और है ए और बी दोनों, और डी नंबर है नॉन। तो दोस्तों जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। ऑप्शन है सोने के, चांदी के, तांबे के,
और चांदी और तांबे दोनों के। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं चांदी और तांबे दोनों के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? ऑप्शन है शौर्या, ब्रिटेन, श्रीलंका, जापान। तो अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ था। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है मुंडक द्वारा, बिंबिसार द्वारा, उदयीन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयीन द्वारा हुआ था, उदयीन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? ऑप्शन है कौटिल्य, मेगास्थनीज, अल्बरोनी, इत्सिंघ। तो दोस्तों प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी और यह कौटिल्य अर्थशास्त्र की रचना की थी। कौटिल्य अर्थशास्त्र की रचना की थी और मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, कनिष्क। तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत अशोक ने की थी और दोस्तों अशोक को प्रियदर्शी शासक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ऑप्शन है अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह। तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा था, ब्रह्मचर्य जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? ऑप्शन है मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्यक वंश, कुषाण वंश। तो जीवक वैद्य हर्यक वंश के काल में था, जीवक वैद्य हर्यक वंश के काल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयीन ने किस नदी के संगम पर की? ऑप्शन है गंगा, सोन, पुनपुन, इन सभी के संगम पर। तो दोस्तों पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयीन, गंगा, सोन, पुनपुन इन सभी के संगम पर किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इन सभी के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? ऑप्शन है हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क, मुसोलिनी। तो दोस्तों यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन था, यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन था। दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? ऑप्शन है हैंसोंग, फायान, इत्सिंघ, अकबर। तो दोस्तों गुप्तों के काल में चीनी यात्री फायान भारत आया था, गुप्तों के काल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल गुड़िया एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर डेली VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो दोस्तों यह वीडियो, यह चैनल आपके लिए यूजफुल होगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, अकबर। तो मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है? ऑप्शन है मथुरा अभिलेख से,
प्रयाग प्रशस्ति से, बंसखेड़ा अभिलेख से, अहोल अभिलेख से। तो दोस्तों समुद्रगुप्त की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार है। ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, अश्वघोष, कौटिल्य। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कालिदास है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कालिदास है। और दोस्तों यह बाणभट्ट किसने क्या है, तो कादम्बरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया। ऑप्शन है अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, बिंदुसार। दोस्तों तो किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया था, तो अशोक को प्रियदर्शी कहा गया था। यह क्वेश्चन हम पहले भी बता दिए थे, अशोक को प्रियदर्शी कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया। ऑप्शन है चोल, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट। तो दोस्तों एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्मित राष्ट्रकूट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 16, 18, 20, 19। तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, बर्मा। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क। तो धर्म की शुरुआत अशोक ने की थी। धर्म की शुरुआत अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन है 261 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व, 263 ईसा पूर्व, 253 ईसा पूर्व। तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं एक प्रश्न पूछी थी कि उपनिषद की संख्या कितनी होती है। तो यह अगर इस प्रश्न का आंसर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। दोस्तों उपनिषदों की संख्या कितनी होती है इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हमारे चैनल गुड़िया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट डे। गुड बाय, सी यू।